हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुकरेजा। आप देख रहे हो द एंड्रॉयड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस कस्टम रोम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिक्सल एक्सपीरियंस रोम का फाइनली यहाँ पर जून 2021 वाला नया अपडेट यहाँ पर आ चुका है Asus Zenfone Max Pro M1 यूज़र्स के लिए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर इस अपडेट का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया देखने को मिलेगा, कौन कौन से नए फीचर्स वगैरह आए हैं। इसके अलावा ऑडियो आउटपुट और चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास भी Asus का Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस, ये है हमारे पास Asus Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन। गाइस, यहाँ पर मेरे पास इसका 6GB रैम वाला मॉडल है एंड यहाँ पर मैंने इसके अंदर पिक्सल एक्सपीरियंस का लेटेस्ट जून 2021 वाला बिल्ड यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इसका लेटेस्ट बिल्ड है जहाँ पर ये रन कर रहा है यहाँ पर 5 जून 2021 सिक्योरिटी पैच पर। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी कर्नल और बिल्ड नंबर की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे यहाँ पर गाइस सबसे पहले इस अपडेट की कुछ डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसका जो चेन लॉक है पूरा यहाँ पर ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड यहाँ पर अगर मैं चेन लॉक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको इसका पूरा चेन लॉक दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गाइस यहाँ पर नया सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा, इम्प्रूव फेस अनलॉक देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इसके अलावा अब आपको फाइनली आपका फेवरेट फीचर ऐप लॉक यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर ऑफिशियली देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, जो ये ऐप लॉक का ऑप्शन है ये आपको सिर्फ एंड्रॉयड 11 प्लस एडिशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस का एंड्रॉयड 11 रेगुलर एडिशन यूज़ करो तो आपको सबसे पहले तो पिक्सल एक्सपीरियंस का एंड्रॉयड 11 प्लस एडिशन को जो है फ्लैश करना होगा और मेक श्योर करके आप उसको क्लीन फ्लैश करें। आपको यहाँ पर उसको डर्टी फ्लैश नहीं करना। इसके अलावा आपको यहाँ पर पावर मेन्यू के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगी एंड यहाँ पर अब आपको आपके पर ऐप के रिगार्डिंग वॉल्यूम कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा अंडर द हुड इंप्रूवमेंट्स वगैरह की गई हैं, गैप्स को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ने रिपोर्ट किया था कि भाई आइडल बैटरी ड्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। रैम मैनेजमेंट को यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दिया है डेवलपर ने एंड यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल बग फिक्सेस और इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये तो बात कर ली हमने यहाँ पर इस नए अपडेट की कुछ डिटेल्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ इस अपडेट के कुछ यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशंस के बारे में, तो भाई मैंने इस अपडेट को यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर इंस्टॉल किया था एंड तब से मैं अपनी डिवाइस के ऊपर पिक्सल एक्सपीरियंस को ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन का 6GB रैम वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पर मुझे अब तक यहाँ पर इसके साथ कोई भी इशू वगैरह देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ी बहुत हिकअप्स वगैरह आते हैं कभी कभी, यहाँ पर ऐप फ्रीजेस की कुछ इश्यूज़ हैं जो कि कुछ यूजर्स ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है जिनके पास यहाँ पर 3GB रैम वाला मॉडल है। बाकी यहाँ पर मैंने कोई भी ऐप फ्रीजेस वगैरह के इश्यूज़ वगैरह को तो फेस नहीं करा। बाकी यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कस्टम कर्नल वगैरह फ्लैश करना है तो आप यहाँ पर कोई भी कस्टम कर्नल यहाँ पर फ्लैश कर सकते हो। आपको कस्टम कर्नल के जो सजेशंस हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस का टेलीग्राम ग्रुप भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपने स्मार्टफोन के ऊपर बेंचमार्क ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, AnTuTu बेंचमार्क ऐप। यहाँ पर आप इसका स्कोर जो है यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर गीक बेंचमार्क की, तो गाइस गीक बेंचमार्क को भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है, उसका स्कोर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये यहाँ पर गीक बेंचमार्क के बेंचमार्क स्कोर्स। बाकी दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर इस रोम के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपके सभी तरह की बेसिक फीचर्स बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, डुअल वोल्टी हो गया, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपके सारे फीचर्स जो हैं बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद अगर मैं ब्लूटूथ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपका जो ब्लूटूथ के हेडफोन्स हैं उनका आउटपुट भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका स्क्रीन कास्ट वाला फीचर है वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। नियर बाय शेयरिंग के ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो गाइस बैटरी लाइफ आपको यहाँ पर डिसेंट से देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप 6 आवर्स से लेकर 7 आवर्स तक का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ को थोड़ा बहुत और एनहांस करना है, अगर आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर अगर आप
गेमिंग वगैरह करते हो तो भाई आप इन सारे कर्नल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सारे कर्नल्स जो हैं गेमिंग के लिए ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इन सारे कर्नल्स को जो है यहाँ पर एक बार अपने डिवाइस के ऊपर फ्लैश करके चेकआउट कर सकते हो। कैसे कस्टम कर्नल को इंस्टॉल करना है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो कि भाई कैसे हम अपने Asus के Zenfone Max Pro M1 या फिर किसी भी और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर कस्टम कर्नल को यहाँ पर कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो उसके लिए आई बटन वाला वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर इस स्मार्टफोन के कुछ चार्जिंग टाइम के बारे में। तो यहाँ पर भाई चार्जिंग टाइम बिल्कुल नॉर्मल सा है, आपको यहाँ पर लगभग 3 घंटे का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो चार्जिंग टाइम के अंदर अभी भी आपको सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं पिछले अपडेट जैसे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ नए फीचर्स की, तो गाइस यहाँ पर आपको इस अपडेट के अंदर फाइनली अब ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऐप लॉक को एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग्स को ओपन कीजिए, सिक्योरिटी के अंदर आइए, आपको यहाँ पर ऐप लॉक का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन एंटर करना है। आपको जिस भी ऐप को आप यहाँ पर लॉक करना चाहते हो सिंपली उस पर यहाँ पर आपको एक लॉक वाला बटन देखने को मिलेगा, आपको उस पर टैप करना है एंड उसके बाद वो जो ऐप है यहाँ पर लॉक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अमेज़ॉन की म्यूज़िक एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉक किया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फिंगरप्रिंट का यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ और फीचर्स की, तो गाइस यहाँ पर आपके सभी तरह के जो बेसिक फीचर्स हैं पिक्सल एक्सपीरियंस के वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको उनको यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर आना है, आपको यहाँ पर कुछ और कस्टमाइजेशन के जो फीचर्स हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जेस्चर्स वगैरह हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप इसको भी यहाँ पर एनेबल कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर पावर मेन्यू के रिगार्डिंग अगर कुछ कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको यहाँ पर बटन्स के अंदर जाना है, पावर मेन्यू के अंदर जाना है, आपको यहाँ पर पावर मेन्यू के जो कस्टमाइजेशन हैं देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट और एयरप्लेन मोड को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब आपको स्क्रीनशॉट और एयरप्लेन मोड का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाइड सर्टिफिकेशन की, तो गाइस यहाँ पर अगर आपके डिवाइस के अंदर ऑलरेडी वाइड L1 है तो आप इस रोम को बेझिझक यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि गाइस मेरा वाइड L1 यहाँ पर जा चुका है क्योंकि मैंने एंड्रॉइड 10 का बीटा रोम यहाँ पर इंस्टॉल करा था, उस वजह से यहाँ पर मेरा वाइड L3 हो चुका है अब मेरे डिवाइस के ऊपर, तो इसलिए मेरा यहाँ पर वाइड L3 दिखा रहा है। लेकिन गाइस अगर आप इस रोम को पहली बार फ्लैश करने वाले हो और आपका अभी भी वाइड L1 है तो आप बेझिझक इस रोम को यहाँ पर फ्लैश कर सकते हो, आपका वाइड L1 यहाँ पर नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो गाइस सेफ्टी नेट के अंदर भी आपको यहाँ पर कोई भी इशू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हमारा डिवाइस बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर सर्टिफाइड है एंड अगर आप प्ले स्टोर के अंदर भी जाके देखोगे तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस है आपको यहाँ पर सर्टिफाइड दिखा देगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका मतलब आप यहाँ पर अपना कोई भी बैंकिंग ऐप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जी कैम की, तो गाइस जी कैम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जी कैम वर्जन 8.1 अपने Asus Zenfone Max Pro M1 के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको Gcam 8.2 इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली मेरे वेबसाइट को जाकर विजिट करो, वहाँ पर आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो अभी जाके theandroidist.com को यहाँ पर चेकआउट करो। बाकी गाइस यहाँ पर Gcam के जो सारे फीचर्स हैं बिल्कुल यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ये तो बात कर ली हमने यहाँ पर गूगल कैमरा के बारे में। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर साउंड आउटपुट भी जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों साउंड का जो आउटपुट है मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपको यहाँ पर ऑडियो का जो आउटपुट है यहाँ पर कैसा लगा। आई बटन के अंदर इंस्टॉलेशन वीडियो अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करें। एंड इसके अलावा इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग एक और छोटी सी टिप, जो भी यूज़र्स यहाँ पर इस वाले लेटेस्ट बिल्ड को यहाँ पर फ्लैश कर रहे हो, यहाँ पर मेक श्योर करके आप इस वाले पैच फाइल को यहाँ पर फ्लैश करें, जो कि यहाँ पर डेवलपर ने यहाँ पर अटैच कर दी है टेलीग्राम के अंदर। तो आपको इस वाले पैच फाइल को यहाँ पर फ्लैश कर लेना है, जो कि माइक के रिगार्डिंग एक फिक्स पैच फाइल है, जहाँ पर भाई अब आप अपनी गूगल असिस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी मीटिंग वगैरह यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो गूगल मीट या फिर जूम के अंदर, काफ़ी बार यूजर्स ने यहाँ पर इशू रिपोर्ट किया था कि भाई अगर वो गूगल असिस्टेंट को यूज़ करने के बाद कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे तो वहाँ पर माइक काम नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग डेवलपर ने यहाँ पर एक पैच यहाँ पर अटैच कर दिया है टेलीग्राम के अंदर, तो आप इस वाले पैच को भी यहाँ पर फ्लैश कर देना रोम को फ्लैश करने के बाद। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए यहाँ पर इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना एंड वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको चैनल की सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर एंड टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो।
बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए यहाँ पर इतना ही रखते। तो गाइस मेरा नाम है अमित कुकरेजा, आप देख रहे हो द एंड्रॉइड यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर।